स्पोर्ट्स और गेम्स हम सबकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है ये बात किसी से छुपी नहीं है। पर बात तो जो मिलिट्री स्कूल की, तो आप अगर उनके कैडेट से पूछें तो गेम्स उनके दिन भर का सबसे बड़ा हाईलाइट रहता है। क्यों, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में, और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स की फैसिलिटी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। यह हमारी सीरीज इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, इसके अंतर्गत आज हम लेके आए हैं आपके पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। इससे पहले कि हम और कॉमन गेम्स तक पहुंचे, हम शुरुआत करेंगे उसे एक स्पोर्ट से जो शायद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में जिस कदर खेला जाता है और स्कूलों में नहीं खेला जाता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉक्सिंग की। ग्रिट, स्ट्रेंथ, विल पावर। द बेस्ट बॉक्सर्स आर नॉट द वंस हु विन द मोस्ट बाउट्स, but instead they are the ones who can take the most blows and rise up again. सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा मैच जीतते हैं। सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा वार खाकर भी उठ खड़े होने का जज्बा रखते हैं, और यही जज्बा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स में इनकलकेट किया जाता है। भारत के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में डेडिकेटेड बॉक्सिंग क्लब्स हैं और इनके लिए मुकर्रर बॉक्सिंग रिंग्स। ट्रेनिंग के साथ साथ बॉक्सिंग कोचेस और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी वहां मौजूद रहते हैं। बॉक्सिंग मिलिट्री स्कूल्स का एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन स्पोर्ट है, और इनफैक्ट 5 मिलिट्री स्कूल्स में आपस में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अलग ही महत्व रहता है। इसके साथ आईपीएससी यानी इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस की जो बॉक्सिंग मीट होती है उसमें भी इतिहास ये कहता है कि जलवा मिलिट्री स्कूल के बॉक्सर्स का ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम दुनिया के सबसे पॉपुलर खेल यानी फुटबॉल की। फुटबॉल दुनिया में जितना मशहूर है उतना है मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स के बीच में भी। इनफैक्ट जब 6th क्लास में बच्चा आता है तो सबसे पहले जो गेम उसे खेलने को यूजुअली मिलता है वो होता है फुटबॉल। वक्त के साथ वो जितना इस खेल को खेलता है उतना इसमें डेवलप होता जाता है, और ये चीज कॉमन आप अगर मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स में पाएंगे तो वो यूजुअली फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इस खेल की एक खास बात यह भी है कि इसमें इंडिविजुअल स्किल्स तो मैटर करते ही हैं, पर इससे ज्यादा जरूरी होता है एक टीम प्लेयर होना, इस खेल भावना को बनाए रखना, और इसके साथ इतने महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स देना फुटबॉल से बेहतर कोई खेल नहीं सिखा सकता। इसके बाद तीसरा सबसे पॉपुलर गेम है बास्केटबॉल। रफ्तार, जजमेंट और स्किल का यह गेम अमेरिका के एनबीए की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, और मिलिट्री स्कूल्स में भी इस पॉपुलैरिटी की एक झलक देखने को मिलती है। इंटर मिलिट्री स्कूल्स में बास्केटबॉल चैंपियनशिप का बहुत ही अहम योगदान रहता है यह डिसाइड करने में कि ओवरऑल रैंकिंग में कौन जीता। अगर आपको याद हो तो मेडिकल टेस्ट जब बच्चों का 6th क्लास में होता है तो उसमें हाइट और बाकी तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स अपनी अच्छी कद काठी और अच्छे फिजिक की वजह से इस हाई इंटेंसिटी गेम के शानदार प्लेयर्स होते हैं। ना सिर्फ इंटर हाउस या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, बट मिलिट्री स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम्स है वो यूजुअली अपने शहर के बास्केटबॉल चैंपियनशिप्स में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। अब आगे बात वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल एक बहुत ही फन गेम की तरह देखा जाता है जिसे हर उम्र हर तबके के लोग खेल सकते हैं, पर मिलिट्री स्कूल्स में यह भी एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन की शक्ल धारण कर लेता है। डिपेंडेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरपूर यह गेम सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना अच्छा स्मैश मारते हैं या आप कितना अच्छा ब्लॉक कर सकते हैं, इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है कि आपके टीममेट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वॉलीबॉल एक बहुत ही चपल, फास्ट पेस्ड, बहुत ही एक्टिव गेम है और मिलिट्री स्कूल्स में खास पसंद किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट, एशियाई महाद्वीप का सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट मिलिट्री स्कूल्स में भी उतनी ही चाव के साथ खेला जाता है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहीं और नहीं, मिलिट्री स्कूल चैल में है। रेक्टेंगुलर मीट यानी 5 मिलिट्री स्कूल के आपस के कॉम्पिटिशन्स में भी क्रिकेट टूर्नामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता है, जो कि पिछले कुछ सालों से हटा दिया गया है। टेनिस, 5 मिलिट्री स्कूल्स में टेनिस कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी, जो कि सिंथेटिक और नेचुरल क्ले कोर्ट दोनों हैं, ये बात दर्शाती है कि कंटेम्पररी स्पोर्ट्स में भी मिलिट्री स्कूल किसी से पीछे नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में यह जरूर होता है कि जूनियर कैडेट्स कुछ वक्त तक इस गेम से दूर रहते हैं, पर एक वक्त के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी मिलिट्री स्कूल के कैडेट ने टेनिस न खेला हो। टेनिस से मिलता जुलता एक और गेम स्क्वॉश। हर मिलिट्री स्कूल में स्क्वॉश के भी कोर्ट्स हैं, और कैडेट्स को ज्यादा से ज्यादा ये गेम एंजॉय करने के लिए मौका मिल पाए,
इसलिए रोटेशन वाइज इस गेम की बारी आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे तेज गति का खेल कौन सा है फॉर्मूला 1 के अलावा? इट्स एक्चुअली बैडमिंटन। एक पूरी रफ्तार से आती हुई शटलकॉक 170 या कहीं ना कहीं 200 की स्पीड से भी, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ऊंची स्पीड से आती है, और ये इसे दुनिया का सबसे तेज खेल बनाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि भारत के सबसे तेज तर्रार बच्चे इस खेल में अपनी भागीदारी ना निभाएं? जी हाँ, तो बैडमिंटन भी एक बहुत ही पॉपुलर खेल है मिलिट्री स्कूल्स में, और 5 स्कूल्स में उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट्स इंडोर और आउटडोर्स बनवाए गए हैं। जब हर खेल की बात हो ही रही, जब इतने सारे खेलों का जिक्र हो ही चुका है, तो हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उससे कैसे चूक सकते थे, और वो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो हॉकी मिलिट्री स्कूल्स में एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो एक लंबे अरसे से एक ट्रेडिशन, एक कल्चरल हेरिटेज लेके चला आ रहा है, और ट्रेडिशनली मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स हॉकी के अच्छे खिलाड़ी होते हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा 2 ऐसे इवेंट्स का जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो हैं, पर उतने कॉमन नहीं जितना शायद आप समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एथलेटिक्स की, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, 100, 400, 800, 3000, 10,000 मीटर्स की रेस, हैंडबॉल। ये सारे वो स्पोर्ट्स हैं जो आप रेगुलर लाइफ में या नॉर्मल स्कूल्स में, इनफैक्ट बहुत से बोर्डिंग स्कूल्स में भी कम देखने को पाएंगे, लेकिन मिलिट्री स्कूल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो गेम्स हैं जो इन कैडेट्स की पीक फिजिकल एबिलिटी को तो मेंटेन करती ही हैं, इसके साथ इन्हें एक दूसरे को चैलेंज करने और उससे बेहतर होने में मदद करती हैं, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करती हैं ताकि कैडेट्स अपने पीक फिजिकल परफॉर्मेंस पर रहें। और इसके अलावा एक ऐसा स्पोर्ट, आखिर में एक ऐसा स्पोर्ट जो मिलिट्री स्कूल्स के अलावा शायद उस लेवल पर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन में इंडिया में होता है, और वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रॉस कंट्री की। मिलिट्री स्कूल्स में हर साल इंटर हाउस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होती है जिसमें हर कैडेट भाग लेता है, यानी इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिटिवली एक वक्त पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जो यूजुअली 10 किलोमीटर से ऊपर की क्रॉस कंट्री एक सपाट सतह पर भी नहीं होती, एक टेरेन होता है। जैसे अजमेर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो कहीं ना कहीं मदार पहाड़ और उस इलाके से होकर आते हुए आधे शहर का चक्कर लगाते हुए बच्चे क्रॉस कंट्री में हिस्सा लेते हैं। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस और शेयर विल पावर से भरा हुआ ये इवेंट आपके अंदर, ये आपके जहन में इस चीज की पुख्तगी करता है कि आप गिर जाएं पर आप फिर खड़े हों, आप हार नहीं मानेंगे। और ये चीज मिलिट्री स्कूल के छात्रों में कूट कूट कर भरी होती है। तो दोस्तों, ये था मिलिट्री स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर हमारा स्पेशल एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आप भी आने वाले एपिसोड्स के लिए उतना ही इंतजार में होंगे जितना हम उसे बनाने को लेकर एक्साइटेड हैं। मैं आशुतोष झा फिर आपसे मिलने आऊंगा आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है नवगुरु टीवी। मिलिट्री स्कूल की तैयारी यहां